नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। मैं अपने सहयोगी संदीप प्रसाद के साथ अभी सीधे गैंगटॉक से जुड़ रहा हूं और नॉर्थ सिक्किम की जो खास अपडेट है उसको लेकर, महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। आप जानते ही हैं कि जिस तरह से 24 अप्रैल की शाम को और रात को जो बारिश हुई है, भीषण बारिश हुई है, जिसके कारण जगहों नॉर्थ सिक्किम में लाचेन, लाचुंग और चुंगथांग के जो मार्ग हैं वो क्षतिग्रस्त हुए थे भूस्खलन के बाद। उसके बाद कई पर्यटक वहां पर फंस गए थे। तो उसकी स्थिति अभी क्या है, मैं आपको कल ही बता चुका हूं लाइव के माध्यम से कि चुंगथांग में जो फंसे हुए टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उनको सकुशल रेस्क्यू किया गया था कल ही, और कल ही वो वापस गैंगटॉक की तरफ आ चुके थे। लेकिन लाचेन और लाचुंग का जो रास्ता था, मार्ग अभी भी क्षतिग्रस्त हुआ था। उसको लेकर जो अपडेट हम बार बार लेने की कोशिश कर रहे थे, उसको लेकर एक खास महत्वपूर्ण अपडेट हमको अभी जानकारी मिली है। हमने अपने नॉर्थ सिक्किम के सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार जो लाचुंग से जो रास्ता है, संकलंग ब्रिज, जो नया बेली ब्रिज बना है, नवनिर्मित बेली ब्रिज जो बना है, उस तक का रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है। मैं बताना चाहूँगा ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका है और संभवत आज शाम तक जितने भी लाचुंग में फंसे हुए पर्यटक हैं उनको सफलतापूर्वक इवैक्यूएट कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी निकासी हो जाएगी। ये जानकारी हमें अपने सूत्रों से मिल रही है। हमें ये भी खबर मिली है सूत्रों से कि लाचेन में जो फंसे टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनको गुरुदोंगमार लेक की तरफ से उस रास्ते से लाचुंग तक लाया जाएगा, फिर उसी संकलंग ब्रिज के माध्यम से उनकी निकासी की जाएगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट हमें अपने सूत्रों के हवाले से मिल रही है नॉर्थ सिक्किम से। और मैं बताना चाहूँगा, हमने IMD गैंगटॉक से भी बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने बताया था कि आज और कल जो है वो येलो अलर्ट जारी किया गया है, बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। लेकिन अभी मैंने जब वहाँ पर अपने सूत्रों से बात की थी तो उन्होंने बोला था कि कल से ही बारिश नहीं हुई है। हालांकि जो सुरक्षा बल है, पुलिस बल है, सिक्किम पुलिस बल, उन्होंने तत्परता से काम करते हुए बड़ी मेहनत से जो रास्ता क्लियर करने का काम उसको किया है और लगभग जो लाचुंग से जो रास्ता है संकलंग ब्रिज, बेली ब्रिज तक का, उसका रास्ता ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया है। तो जितने भी फंसे हुए टूरिस्ट हैं, पर्यटक हैं वहाँ पर, वो सकुशल आज शाम तक संभवत रेस्क्यू कर लिए जाएंगे, इवैक्यूएट कर लिए जाएंगे। ये जानकारी हमको अपने सूत्रों से मिल रही है। मैं आपको ये यहाँ ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि कल एक बहुत ही खास तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी, जिसमें सिक्किम पुलिस बल किस तरह से चुंगथांग और लाचुंग के बीच में फंसे हुए टूरिस्टों को रेस्क्यू कर रहा था। और तकरीबन मेरे ख्याल से 57 टूरिस्ट जो थे उनको रेस्क्यू किया गया था, जो चुंगथांग और लाचुंग के बीच में जो भूस्खलन हुआ था उसमें फंस गए थे, उन टूरिस्टों को रेस्क्यू किया गया था। तो उसकी तस्वीर जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हुई थी और वो चर्चा का पात्र भी थी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ऐसी की आपदा की घड़ी में ही सिक्किम पुलिस बल अपना जो मनोबल है, अपना जो शक्ति है, उसका प्रदर्शन करती है। और जिस तरह से उन्होंने उन 57 टूरिस्टों का सकुशल रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएशन किया है, वो कहीं ना कहीं प्रशंसा के पात्र बनते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है भविष्य में आने वाले जो बल हैं उनको प्रोत्साहित ज़रूर करेंगे कि किस तरह से ऐसी आपदा की घड़ी में भी, जहाँ कुदरत का कहर जब बरसता है तो किसी भी जो तैयारी होती है, कोई भी तैयारी जो होती है और कोई भी जो इंतजामात होते हैं वो विफल हो जाते हैं, कि कुदरत का कहर, उसके आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। लेकिन ऐसे मौके पर ही जो हमारे सुरक्षा बल हैं और हमारे सिक्किम पुलिस के जो कर्मी हैं, उन्होंने जिस तरह से अपना मनोबल और अपनी जितनी शक्ति का प्रदर्शन किया है और जिस तरह से उन्होंने ऐसे दुर्गम स्थिति में भी और ऐसे विगम परिस्थितियों में भी जो अपना कर्तव्य किया है, अपने कर्तव्य का पालन किया है और टूरिस्टों का रेस्क्यू किया है, ये कहीं ना कहीं प्रशंसा का पात्र है और सराहनीय है। और मैं चाहता हूं कि इस मौके पर जितने भी सिक्किम पुलिस के बल के जो कर्मी हैं हमें देख रहे हैं, उन्हें हम अपनी तरफ से अभिनंदन जरूर देना चाहेंगे कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और जो फंसे हुए टूरिस्ट थे उनको रेस्क्यू किया है। तो अभी जो लाचुंग से जो अपडेट मिल रही है, जिसके लिए मैं अभी आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं, वो हमें यही मिल रही है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि लाचुंग से जो संकलंग ब्रिज, नवनिर्मित बेली ब्रिज था, उसका जो रास्ता है, जो भूस्खलन के कारण काफ़ी तबाह हुआ था, मड स्लाइड्स के कारण तबाह हुआ था, उसको लगभग क्लियर कर लिया गया है। और संभवत हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, आज शाम तक जितने भी पर्यटक फंसे हुए हैं, हमें ये भी जानकारी मिली है कि लगभग लाचुंग में ही 200 गाड़ियाँ पर्यटकों की फंसी हुई है लगभग, और तकरीबन 100 से अधिक गाड़ियां जो है लाचेन की तरफ से लाचुंग को लाई जाएंगी। वहां से जो पर्यटक फंसे हुए हैं लाचेन में, गुरुदोंगमार की तरफ से उनको लाचुंग लाया जाएगा, वहां पर भी 100 से अधिक गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो तकरीबन 300 से अधिक गाड़ियां जो है नॉर्थ सिक्किम में अभी लाचुंग और लाचेन में फंसी हुई हैं। और लाचुंग से जो संकलंग ब्रिज, बेली ब्रिज नवनिर्मित है, वहां पर जो रास्ता है उसको क्लियर कर लिया गया है और संभवत आज शाम तक
वक्त जो है उनको सफलतापूर्वक और बेहद ही सुरक्षित ढंग से जो है इवैक्यूएट कर लिया जाएगा। तो जितने भी सुरक्षा बल हैं और जितने भी सिक्किम पुलिस के जो कर्मी हैं, उन्होंने जिस तरह से इस वक्त दिन रात एक कर और कड़ी मेहनत कर जो डेब्री है, जो मलबा है, उसको साफ करने का जो बीड़ा उठाया है और बेहद ही बेहतरीन काम किया है, इसको लेकर हम उनका अभिनंदन ज़रूर प्रकट करते हैं। लेकिन जिस तरह से अभी मौसम जो है, मैं बताना चाहूँगा, ये मानसून की शुरुआत भी नहीं है, लेकिन इस वक्त ही जो कुदरत का कहर है वो नॉर्थ सिक्किम पे बरसा है। तो आने वाले जो महीने हैं उसमें क्या स्थिति होने वाली है, इसका भी थोड़ा सा हमको क्या बोलते हैं, उसकी भी जो हमको जानकारी है वो ज़रूर देखने को मिल जाती है कि किस तरह से मानसून में इस वक्त स्थिति होने वाली है। लेकिन फिर भी जो बेहतरीन काम किया है हमारे सुरक्षा बलों ने और सिक्किम पुलिस बल ने, वो प्रशंसा के पात्र ज़रूर है। लेकिन फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट है, जो इम्पोर्टेंट अपडेट यही है नॉर्थ सिक्किम में फंसे पर्यटकों की, कि जो लाचुंग से जो रास्ता है वो ऑलमोस्ट क्लियर कर लिया गया है और आज शाम तक उनकी निकासी, जो पर्यटक वहाँ फंसे हुए हैं उनकी निकासी भी शायद सफलतापूर्वक कर ली जाएगी। लाचुंग से फंसे जो पर्यटक हैं उनको भी लाचुंग गुरुदोंगमार लेक की तरफ से लाया जाएगा। तो यही महत्वपूर्ण अपडेट लेकर मैं अपने सहयोगी संदीप प्रसाद के साथ सीधे सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से आपके समक्ष जुड़ रहा था। और ऐसे ही ताज़ा तरीन अपडेट्स और जो नॉर्थ सिक्किम में जो भी आपदा की घड़ी है उसकी जो जानकारी है उसकी जो जानकारी है आपके समक्ष लाने का प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। हमें यूं ही प्यार देते रहिए और हमें देखते रहिए। हर समय खबर समय। धन्यवाद।